Good morning, students. Today in the class 11 chemistry chapter number 1, I will discuss about the mole, molecular mass, Avogadro's law, and some important numericals. So first of all, I want to explain about the Avogadro's law. In class 10th, also you have studied about the Avogadro's law. Suppose you have taken two or more gases, different gases at same temperature and pressure. Same volume of the different gases at same temperature and pressure will contain same number of molecules. This is the Avogadro's law. Once again, I want to tell, under the same condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecules. Suppose you have taken V liter of H2 at standard temperature and pressure. You have taken H2, that's mean हाइड्रोजन गैस के आपने V लीटर लिए, वॉल्यूम हमको मालूम नहीं है लेकिन V मान लिया गया है. And in that volume you have observed n number of molecules, n molecules. If हाइड्रोजन गैस के V लीटर में n मॉलिक्यूल हैं, आपने मेजर करे हैं, सो किसी भी गैस के इसी टेम्परेचर और प्रेशर में V लीटर में n मॉलिक्यूल ही होंगे. सो V liter of SO2 gas at STP is equals to n molecule. और you can say अगर हम वॉल्यूम इसका इंक्रीज करें 3V कर दें, 3V लीटर ऑफ Cl2 गैस, ये मैटर नहीं करता कि गैस का नेम क्या है. 3V liter of Cl2 gas at same temperature pressure, that's mean STP equal to 3n molecule. क्योंकि V लीटर में आप n ले रहे थे, तो जब वॉल्यूम ट्रिपल करेंगे तो 3V हो जाएगा. This is the Avogadro's law. Once again I am telling equal volume of all the gases. अगर वॉल्यूम बराबर है गैसेस के, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम रखते हैं, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. एंड फाइनली वन मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, and it will contain 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules. आप कोई भी गैस लेते हैं, उसका आप 1 मोल लेते हैं या 22.4 लीटर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उतने वॉल्यूम में या 1 मोल में उस गैस के इतने मॉलिक्यूल होते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड Avogadro's नंबर. Avogadro's नंबर. सपोज आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल of CO2 gas at STP. अब आपको पता है कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे. गैस कोई भी हो, इससे मैटर नहीं करता, जो गैस होगी उसी गैस के मॉलिक्यूल होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 मोल्स,
तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 1 मोल CO2 कंटेन इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स. So 3 mole CO2 will contain 3 into 6.023 into 10⁻23 molecules. तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 0, 3 6 is 18 into 10⁻23. लेकिन हमने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट को उधर शिफ्ट करेंगे. 1.8069 into 10⁻24 molecules. See again one more question. अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो आप किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 liter of SO2 gas at STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या कोई गिवन टेम्परेचर प्रेशर होना जरूरी है, उसके बगैर आपको फिर दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम वेरी करेगा, और वॉल्यूम वेरी करेगा तो फिर ये आपका जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा. तो आंसर कैसे लिखते हैं, देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 11.2 लीटर. इस वॉल्यूम को आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल को हम 22.4 लीटर बोल सकते हैं, या 1 मोल कोई भी गैस का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल. यहाँ पे आपको 11.2 लीटर इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4. जितना भी वॉल्यूम इस टीपी पे दिया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 22.4 से. दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. ये वो वॉल्यूम है जिसे हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं. व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट standard temperature and pressure of 1 mole of that. किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बोला जाएगा. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 मोल्स. तो जब आपने मोल बना लिया, अब मोल से आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1/2 मोल्स विल कंटेन, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते थे, अब अगर दो नंबर के इक्वल दैट्स इक्वल टू 6.023. तो हाफ मोल में 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 दैट्स इक्वल टू 2 3 is 6, 1 2 into 10⁻23. अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में एटम्स निकालने की बात करी जाए तो आप क्या देखते हैं कि SO2 अगर हम लेते हैं तो SO2 में S का 1 एटम है और O के 2 एटम है. टोटल 3 एटम्स हैं. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं.
अगर आपसे कहा जाए इसका एटम निकालिए, इतने मॉलिक्यूल्स निकले हैं, सल्फर के एटम अगर कैलकुलेट करने हैं इतने लीटर में 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड में कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सल्फर के एटम निकल जाएंगे। और अगर आप टोटल एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन के अगर एटम निकालना चाहते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी पे। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम in 4.5 mole of NH3 at STP। यहाँ पे मोल दिया गया है 4.5 moles NH3, that's equal to 4.5 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules of NH3। यहाँ पे NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब मालिक इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब NH3 आप देख रहे हैं, NH3 में 1 एटम N का है, 3 एटम H के हैं। और अगर आपको एटम N का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन दैट्स इक्वल टू 1 into 4.5 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 into 4.5 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। और टोटल अगर आपको निकालने होते तो आप फिर 3 + 1 दैट्स मीन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका था आवागैड्रोस का कॉन्सेप्ट, और मैंने इसमें आपको मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम बताया जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब मैं आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा, फिर मोल बताऊंगा। एटॉमिक मास, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसका कोई नंबर, जैसे आपने कोई मास लिया और वो हाइड्रोजन एटम के मास का कितना टाइम है, द नंबर, द क्वांटिटी ऑफ मास विच इज हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी कॉल्ड द एटॉमिक मास। सपोज कीजिए कोई एटम हाइड्रोजन का 10 टाइम्स है, हाइड्रोजन एटम का 10 टाइम्स है, तो उसका एटॉमिक मास 10 बोला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास हम 1 AMU, एग्जैक्टली 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU is equals to 1/12 of mass of 1 atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट 1 AMU बोला जाता है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के बराबर आता है। और जितना कोई भी एटम आप मेजर करें, वो हाइड्रोजन एटम का जितना टाइम्स होगा, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स,
that will be called the atomic mass of that element or atom. सपोज कीजिए हमने एल्यूमिनियम लिया और एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन का 27 टाइम्स है. सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 27. इसका मतलब कि हाइड्रोजन 1 है और इसका 27 टाइम्स एल्यूमिनियम का मास है. एग्जैक्टली तो 27 पॉइंट समथिंग है, लेकिन राउंड करके हम उसको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी रहे तो 27 कर लेते हैं. उसी तरह से अगर सिल्वर की बात करें Ag तो 107.83 या 108 बोलते हैं. ये तो हमारा एटॉमिक मास है. हर एटम का एक अपना मास है. सबसे हल्का एटम हाइड्रोजन है इसलिए, और उसका मास भी 1 राउंड ऑफ करके 1 आता है, इसलिए इसको कंपेयर किया गया. कैनिज़ारोस ने सबसे पहले इसको बताया. अब आपको जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे तो H2 बनाएंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो O2 बनाएंगे. दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल. और जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो उनका मास भी चेंज हो जाएगा. सपोज कीजिए CO2 मॉलिक्यूल है, SO2 है, NH3 है. इसमें कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है. इसमें सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 हैं. इसी तरह से CaCO3, इसमें 3 टाइप्स के एटम हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स. और जब हम इन सब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट उनके एटम्स का एटॉमिक मास पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर मास is the amount which is the times of हाइड्रोजन एटम. कितने टाइम है. सपोज कीजिए किसी का मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया 60 आ रहा है, दैट्स मीन इट इज 60 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम. 60 टाइम है. हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए उनके स्टैंडर्ड जो एटॉमिक मासेस हैं उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा. अगर आप मॉलिक्यूलर मास CO2 का कैलकुलेट करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, so you have to write 12 plus 16 into 2, 12 plus 32, that's equal to 44. अगर आप SO2 का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो S का 32 plus 16 into 2, 32 plus 32, that is equals to 64. तो इसी तरह से अगर आप Na2CO3 सोडियम 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3, तो 46 plus 12 plus 48, that's equal to 106. ऐसे आप किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर मास जितना भी आएगा वो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास का उतने टाइम्स होगा. जब आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेते हैं तब आप मोल, ग्राम मोल जिसे कहते हैं या मोल कहते हैं, ग्राम एटम कैलकुलेट कर सकते हैं. मोल अगर आप निकाल रहे हैं, ग्राम मोल बोलें या मोल बोलें, ग्राम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अगर आप ग्राम मोल या मोल किसी सब्सटेंस का निकालना चाहते हैं, ग्राम मास क्या होता है, एक मास जो आप बीम बैलेंस से मेजर करते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम, दैट विल बी कॉल्ड ग्राम मास. और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास होता है AMU में. 1 मोल क्या होता है, 1 मोल वो अमाउंट उस सब्सटेंस का होता है जो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो ग्राम में. तो हम अगर किसी सब्सटेंस का मोल निकालना चाहते हैं
तो उस सब्सटेंस का मास ग्राम में लेकर के उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। सपोज कीजिए आप 6.4 ग्राम SO2 का मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट इनटू मोल 6.4 SO2, तो हमें SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 32 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 32 64, so मोल इज इक्वल टू ग्राम मास ऊपर रखेंगे 6.4 एंड 64, so that's equal to 0.1, यानी कि 6.4 ग्राम SO2 को हम 0.1 मोल SO2 बोल सकते हैं। लेकिन मोल जो है हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग मास के इक्वल होता है, कोई ये नहीं है कि इतना मोल। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन दैट्स इक्वल टू 2 ग्राम के इक्वल होगा, और 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम के इक्वल होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और 1 मोल SO2 64 ग्राम के इक्वल होगा। और अगर आप ग्राम एटम निकालना चाहते हैं तो ग्राम एटम के लिए आपको फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राम एटम इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास। सपोज कीजिए 4.6 ग्राम सोडियम, सोडियम से हमें क्या निकालना है, कितने ग्राम एटम होंगे इसमें, तो ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 4.6 डिवाइडेड बाई 23, इसको सॉल्व करेंगे 46 अपॉन 23 इंटू 10, दैट्स मीन 0.2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अब आप समझ लीजिए 1 मोल अगर बोलेंगे, 1 मोल तो उसमें 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस के, और इन सब का जब सम करेंगे, वे करेंगे, तो वो उसके उतने ग्राम के सब्सटेंस के इक्वल आएगा। अगर हम 1 ग्राम एटम बोलेंगे तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होंगे उसके। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।